इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आए और आपने कब कैरियर की शुरुआत की, किस तरह की तरीके से? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा भाई। नौकरी करने आए थे, ठीक है। जिस प्रकार से आप अपने आजीविका के लिए कुछ कर रहे हैं, वैसे मैं भी इतना बड़ा सोच तब उस कम एज में होती नहीं जब नौकरी वहाँ एंट्री करते हैं। पर जनरली प्रशासनिक सेवा में आपका दायरा बहुत विस्तृत होता है और इसलिए पसंद का क्षेत्र बहुत लोगों के लिए होता है। कठिनाइयाँ भी बहुत है, चैलेंजेस भी बहुत है, पर पसंद का एरिया कई लोगों के लिए होता है। पर जैसा कि मैंने शुरू में कहा ना कि ये शुरू के दिनों में इतनी नहीं, शुरू के दिनों में परिवार के लिए नौकरी की दरकार होती है, आजीविका की दरकार होती है, उसकी आप तलाश में होते हो। जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ सुख समृद्धि होती है। ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी है जो कि नाला के रूप में परिवर्तित हो गई है। आप लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं उसको स्वच्छ बनाने में, पुनर्जीवित करने में। किस तरह की आपके द्वारा गतिविधियाँ की जा रही हैं? देखिए, नदी को 3 हिस्से में बांटिए। एक हिस्सा जो उसका कैचमेंट वाला इलाका है, ठीक है, जहाँ प्लांटेशन चल रहा है, अलग अलग तरीके से पानी बह करके आ रहा है। पानी बर्बाद ना हो और मिट्टी का कटाव ना हो, इसके लिए वहाँ प्लांटेशन चल रहा है। बीच का जो हिस्सा है उससे नदी में पानी आता है, नाले भी हैं, उसमें सीवेज भी कहा जाता है। उसमें वर्षा के पानी को नाले को आने देना है, सीवेज को रोकना है, उसका एक डीपीआर बन रहा है। तीसरा नदी वाला हिस्सा होता है, उसमें अपने को 2 काम करने हैं। लोग कचरा न डालें, इसलिए उसके ऊपर जाली लगानी है, एनजीओ को लगाना है। और आप लोगों के माध्यम से भी कहेंगे कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है, आप लोग लगेंगे तो उसमें कचरा लोग नहीं डालेंगे, कचरा नहीं डालेंगे तो नदी स्वच्छ होगी और ज़िंदगी उसकी बढ़ेगी। एक चीज़ नदी में चेक डैम बनाने का भी है और ऐसी योजना है कि नदी में बीच बीच में चेक डैम करीब 20 बनाए 14 किलोमीटर में, तो नदी की जीवन बढ़ेगी। सर, समस्या एक अभियान चल रहा है, समस्या समाधान आपके द्वारा। सर, किस तरीके से इसमें प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं? कितना समाधान लोगों का हो रहा है? लगातार आप इसे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। देखिए, झगड़े में कोई नहीं जीतता। कोई यहाँ जीतता है तो कोई दूसरा हार जाता है और दूसरा फिर वहाँ जीतता है तो दूसरा हार जाता है। अंततोगत्वा तो घर मकान प्रॉपर्टी बेच करके अपना चैन गंवा करके दोनों ही हार जाते हैं, सभी हारते हैं। अगर दोनों को जीतना है तो एक ही सूरत है, छोटे मोटे विवादों को मिल के हल करिए, ठीक। उसमें हमारे अधिकारी मदद करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के लोग मदद कर रहे हैं ना। झगड़े का कोई अंत नहीं है। बहुत पीड़ा होती है देख करके कि समाज में पति पत्नी, बेटा बाप, बेटी बाप, भाई बहन, हाँ, सब झगड़े बहुत हो रहे हैं। इसका कोई हल कानून तुरंत नहीं निकाल पाएगा। छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी हो जाती हैं। छोटी सी आग पूरे जंगल को जला देती है। शुरू में ही अगर झगड़े को मिटाने की कोशिश करें, जिसका नाम समाधान आपके द्वारा दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पे, छोटे छोटे झगड़े अगर नीचे ही निपट जाएंगे तो बड़े झगड़े नहीं बनेंगे, ठीक। समाज में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। इसलिए छोटी झगड़े वहीं पे निपटाने की कोशिश। आप हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं। अभी आपने एक अभियान चलाया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ के उनका फीडबैक लेना, उनकी समस्या सुनना। सर, किस तरीके का उससे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? वो कई लोगों को जो बहुत नाराज़गी रहती है, वो हमसे मिल नहीं पाते। एक आज इतना लोगों से मिलूँगा, पर फिर भी ये थोड़े ही लोग तो हैं। जिले की जनसंख्या 26 लाख है, हाँ, और अगर 64% 18 साल से ऊपर के हों तो उतनी जो जनसंख्या है, 15 लाख जो लोग हैं, वो कहाँ कलेक्टर को अप्रोच कर पाएंगे? कलेक्टर उन तक पहुँचे, उसका सबसे जो सही माध्यम है वो आईटी है। आईटी के माध्यम से हम एक बात बहुत लोगों के साथ पहुँच सकते हैं। उनकी जो दुख है, उनकी जो तकलीफ है वो बता सकते हैं, उनका जो गुस्सा है वो इजहार कर सकते हैं। और मुझे भी जो कहना है कि केवल सरकार को बोलने से नहीं होगा, अधिकारी को बोलने से नहीं होगा, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, है ना। जिसका हक है, ज़्यादा है, उसे लेने दीजिए। अनावश्यक कतार लंबी मत करिए। अगर लगता है कि घर की ज़रूरत आपके पड़ोसी को पहले है तो 23 में उसको मकान मिलेगा, आपको मकान हो सकता है 24 में मिले। ये मुझे भी बताना होता है, इसलिए ये फेसबुक लाइव शुरुआत की है ताकि ज़्यादा लोगों से उनकी बात सुन सकूँ। आज जैसे इनमें से कुछ लोग हो सकता है अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे, पर जो गांव में बैठा आदमी है, जो मुझे सीधे आ नहीं सकता, उसको अगर कुछ कहना हो, उसको कुछ दुख कहना हो, नाराज़गी व्यक्त करना हो, तो वो ऐसे कार्यक्रमों में व्यक्त कर सकता है।
सर ऐसी चर्चा चलती रहती है कि सर आप सुबह उठ के ही 4 बजे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, कभी कभी भ्रमण करने के लिए। सर किस तरीके से सर आपकी प्लानिंग रहती है, किस तरीके से आप वर्क कोई करते हैं? प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। कोशिश रहती है कि सवेरे भी एक राउंड को जानकारी ले लें। सवाल मेरा आपसे, अभी आपने 4 पटवारी को निलंबित किया, क्या कुछ सर पूरा मामला था वो? एक ही अपेक्षा है आम जन से भी, सरकारी कर्मचारियों से भी, मीडिया से भी, सभी लोगों से, सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। अल्टीमेटली राजस्व का अमला भी कहीं लद जाए, बोझ साबित हो तो तकलीफ होने लगेगी। जनता के लिए है, अगर लगता है कि वो सिस्टम को काम करने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। दंड देना कोई मकसद नहीं है। तो अगर लगता है कि वो ज़रूरी हो गया है चेतावनी के रूप में कहना, तो वो दी जाती है। और ये सबसे कहूँगा, केवल सरकारी कर्मचारियों से नहीं, सबसे कहूँगा कि सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने हमारे सवालों का दिया।